Hello everyone. In this video, I will start chapter number 11, Dual Nature of Radiation and Matter of plus 2 class. This is unit number 7. Dual nature of radiation and matter. ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि जो ड्यूल नेचर है वो रेडिएशन का भी है और मैटर का भी है। ड्यूल मतलब डबल नेचर है, उसका डबल कैरेक्टर है, डबल नेचर है रेडिएशन का भी और मैटर का भी। ठीक है, मतलब जो मैटर है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे मैटर है, एक रेडिएशन है, उन दोनों का ड्यूल कैरेक्टर है, ड्यूल नेचर है। ठीक है, या तो वो ड्यूल कैरेक्टर में से फर्स्ट कैरेक्टर या तो वेव का होगा या फिर पार्टिकल का होगा। तो रेडिएशन या तो वेव की तरह काम करेगी या पार्टिकल की तरह। मैटर भी या तो वेव होगा या फिर पार्टिकल होगा। ठीक है, मैटर भी कैसे काम कर सकता है? वेव की तरह, मैटर वेव बोल सकते हैं, या मटेरियल पार्टिकल बोल सकते हैं, मैटर पार्टिकल। ठीक है, मैटर भी पार्टिकल की तरह काम कर सकता है। तो इस चैप्टर में ड्यूल नेचर के बारे में बात करेंगे, रेडिएशन और मैटर की। ठीक है, उससे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक है प्लस 2 क्लास का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन, देखो नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? मेटल से, मेटल के सरफेस से। हम जानते हैं जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स जो होती हैं उनमें क्या अवेलेबल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं अनबाउंड इलेक्ट्रॉन। अनबाउंड जो बाउंड नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इजिली, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरली वो मूव कर रहा है मेटल के अंदर, तभी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम पढ़ते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, चलो वो तो अलग बात है कि जो मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए। ठीक है, वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता कहां पर है? आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में होता है। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स हैं और हम जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन सभी की अलग अलग है। अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं, यहाँ पे एल्कली मेटल्स की, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, सीजियम, रब्डियम, ये जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स क्या होती हैं? जो फर्स्ट ग्रुप की होती हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। और इन सभी के सभी मेटल्स का एक वर्ड आता है इसमें, ये सभी की सभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं? लूज। व्हेन रेडिएशन इज फॉलिंग, व्हेन लाइट इज गिवन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा मेटल के सरफेस से, और मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस्केप आउट हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे जब उनको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। मेटल्स जो हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सरफेस के अंदर, सरफेस पे भी मूव कर रहे हैं। बट ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के सरफेस से अपना बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसको हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन तब बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे मेटल को, वो एनर्जी क्या होगी? वर्क फंक्शन होगी। उस टर्म को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालना चाह रहे हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। एनर्जी मतलब एक तरह का हम इलेक्ट्रॉन से वर्क करवाना चाहते हैं ताकि तभी तो वो बाहर आ जाए, तभी तो बाहर आएगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो यहाँ पर कि अगर मेटल का जो सरफेस है उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप क्यों नहीं बाहर आया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना, जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी वैकेंसी पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी वैकेंसी पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वैकेंसी उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है।
उसको अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पर कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस को छोड़ ही नहीं पाएगा, सरफेस पे से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो वहां पे उसकी वैकेंसी में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और वो उसको जान नहीं देता, बांध के रखता है, बाउंड करके रखता है। तो हमें कम से कम बाहर से इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो डोमिनेट कर दे, उसको कम कर दे, मतलब बाहर से इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दो ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स में वो आसानी से निकल जाए बाहर, ठीक है। तो वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेटल की। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है, कि बाहर से एनर्जी हमने कितनी इलेक्ट्रॉन को दी ताकि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस, मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। और अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा। हम जानते हैं वर्क है तो इसका मतलब एनर्जी एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क फंक्शन है। और एनर्जी की बेसिकली यूनिट हम जानते हैं, एनर्जी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है वैसे तो, बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स से डील कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील कर रहे हैं ना। तो इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट देखो बेटा, वर्क फंक्शन का मतलब है द एनर्जी which is given to the electron so that it can escape from the surface of the metal, ठीक है। the minimum energy provide to the electron so that it can just escape out from the surface of the metal। बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा दो ताकि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के सरफेस पे अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, बस उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं उसको। और इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल है ना, क्योंकि यूनिट क्या होती है वर्क और एनर्जी की, जूल। इसको मैं लिख सकता हूं 1 MeV, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे देखो बेटा, जो लो वर्क फंक्शन है, लो वर्क फंक्शन है किस मेटल का है भाई, वो है सीजियम का, सीजियम, ठीक है। और हाई वर्क फंक्शन किस मेटल का है, हाई वर्क फंक्शन किस मेटल का है भाई, प्लेटिनम, ठीक है। तो लो वर्क फंक्शन किसका है, सीजियम का, और हाई वर्क फंक्शन किसका है, प्लेटिनम का। तो इसका मतलब लो वर्क फंक्शन कम है, लो वर्क फंक्शन सबसे कम सीजियम का बोल रहे हैं ना, तो सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड कराने पे भी सीजियम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। बेटा एक बात सुनो, यहाँ पर हम यहाँ पर अगर एल्कली मेटल्स लेते हैं, एल्कली मेटल्स, उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रबडियम, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके हैं, एल्कली मेटल्स के। एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं उनको, एल्कली मेटल्स। इनका जो वर्क फंक्शन है वो बहुत कम होता है, लो वर्क फंक्शन होता है इनका। लो वर्क फंक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते हैं अपने में से, क्योंकि देख सकते हो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से लूज कर देगा, सोडियम के भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और उनका जो वर्क फंक्शन है वो बहुत कम है। वर्क फंक्शन बहुत कम होने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो तभी तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया मेटल के फ्री सरफेस, मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड कराओ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर आसानी से। इसी तरह से ये जो मेटल्स हैं जैसे एल्कली मेटल्स हैं, ये किस पर काम करती हैं, विजिबल लाइट पे। विजिबल लाइट मतलब विजिबल लाइट, बेटे देखो
हम बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी है बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लस 2 क्लास में 5th यूनिट में पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें, स्पेक्ट्रम। और जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेडियो भी हो सकती है, माइक्रो भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सभी क्या है, पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, मैंने जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे RMIV XUG, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल वेव, एक्स रेज, रेज, अल्ट्रावायलेट वेव्स, और इसको बोलते हैं यहाँ पे गामा रेज। देखो रेडियो की जो, ये तो तुम्हें पता होगा कि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ है। वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सभी ने पढ़ा है कि रेडियो की वेवलेंथ ज्यादा है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। ठीक है, लार्ज वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की। तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि जो एल्कली मेटल्स है ना, उनका एल्कली मेटल्स विजिबल लाइट पे भी, मतलब या तो रेडिएशन बाहर से माइक्रोवेव दे सकते हो, इंफ्रारेड दे सकते हो, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है मेटल के जो सरफेस पे, वो इनमें से कोई एक होगी। ठीक है, और वो अब ये देखो, एल्कली मेटल से एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एल्कली मेटल पे अगर विजिबल लाइट फॉल हो जाए तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक मेटल है मैग्नीशियम कहते हैं जिसको, ठीक है, कैडमियम है, जिंक है। बेटा ये जो 3 मेटल्स मैंने लिखी है ना, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करना मतलब जब इन पे हम कौन सी रेडिएशन फॉल करते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जब फॉल करते हैं ना, तो इन मेटल के जो सरफेस से है फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन ये अल्ट्रावायलेट के लिए दिखाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज अगर इन पे फॉल की जाए तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होना शुरू हो जाता है, और एल्कली मेटल्स पे में विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है। देखो बहुत आसान सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन मेटल के सरफेस होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा, और बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन है। ठीक है, वो क्या है, वर्क फंक्शन। और बेटा मैंने वर्क फंक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है फाई। जो वर्क फंक्शन होता है ना उसका सिंबल क्या होता है, फाई। फाई नोट भी लिखते हैं कई लोग, फाई नोट। और डब्ल्यू तो यूज कर ही सकते हो आप, डब्ल्यू भी सिंबल किसका है, वर्क फंक्शन का। और वर्क फंक्शन को की जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको बता दिया 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, इतनी बात बताइए आपको कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी आसान सी बात है। इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है जो एक्सिलरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जब कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब बड़ी आसान सी बात है। देखो ये जो फाई नोट है वो वर्क है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं V × Q, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो W क्या आएगा, V × Q। V यहां पे कितना है, 1 वोल्ट। अगर V कितना है, 1 वोल्ट, और चार्ज कितना है, 1 E। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है ना। तो 1 मतलब इलेक्ट्रॉन द मतलब इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो गेन की है इलेक्ट्रॉन ने जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूं बेटा, इसके टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के ना, 4 टाइप्स हैं। ठीक है, और वो 4 टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं है कौन कौन से। अब हम चलेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, आसानी से समझ आ जाएगा। इसके जो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन के जो टाइप्स हैं, जो फर्स्ट टाइप मैं लिखता हूं वो लिखता हूं थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक एमिशन। दूसरा होगा फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। थर्ड होगा फोटो
इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। और लास्ट होगा, 4 एमिशन है, 4 तरह का एमिशन है, सेकेंडरी हो सकता है, सेकेंडरी एमिशन। देखो थर्मोनिक एमिशन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से एस्केप आउट हो रहा है, ठीक है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विथ द हेल्प ऑफ थर्मल आयन, थर्मल एनर्जी पे जो आयन निकला है, आयन मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। बेटा थर्मल एनर्जी हीट ही तो है, हीट उसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस तरह का एमिशन क्या होगा, थर्मल एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काफी हाई होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा विद द हेल्प ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा, आपको बाहर से इंसिडेंट क्या कराया जाएगा, यहां से मेटल पे क्या कराया जाएगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एमिशन होगा जिस इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। उस जो बाहर से जो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इसको। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आपने मेटल को दिया है और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, और जो निकला है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। उस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन। उस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। तो ये सारा है इसमें एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में, ठीक है। तो ये देख लो।